अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके निसाब के एक गज़ल पढ़ने जा रहे हैं जिनको राजेंद्र मुंचंदर बानी ने लिखा है। यह आपके निसाब की बहुत अच्छी गज़ल है। चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। ज़मानो मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, ज़मानो मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तूले सफ़र से डरते हुए। दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, ये मुझ में कौन है मुझसे फ़रार करते हुए। बस एक ज़ख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, बस एक ज़ख्म था दिल में जगह बनाता हुआ, हज़ार गम थे मगर भूलते बिसरते हुए। वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, कि चुप से लग गई दोनों को बात करते हुए। अजब नज़ारा था बस्ती के इस किनारे पर, अजब नज़ारा था बस्ती के इस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए। मैं एक हादसा बन के खड़ा था रास्ते में, मैं एक हादसा बनकर खड़ा था रास्ते में, अजब ज़माने मेरे सर पे थे गुज़रते हुए। तो इसको जो है राजेंद्र मुंचंदर बानी ने लिखा है। तो अब देखिए इनकी तशरीह मुलाहजा फरमाइए। ज़मानो मकां थे, ज़मानो मकां थे मेरे सामने बिखरते हुए, मैं ढेर हो गया तूले सफ़र से डरते हुए। यानी ज़मानो मकान, ज़मान यानी ज़माना, मकान यानी मकान, मेरे सामने थे बिखरते हुए, यानी वक्त गुज़रता जा रहा था, मैं ढेर हो गया तूले सफ़र से डरते हुए। तूल यानी लंबाई, सफ़र यानी सफ़र, और मैं ढेर हो गया यानी मैंने हिम्मत और हौसला ही नहीं दिखाया, और मैं सफ़र के तूल से और उसकी लंबाई से ही डर के जो है मैं ढेर हो गया। तो शायर यहाँ कहता है कि जैसे भी हालात ज़िंदगी में आ जाएं, आपको हौसला नहीं हारना है। अगर आप हौसला हार जाते हैं तो ये पहली शिकस्त होती है जो आप मुकाबले से पहले खा जाते हैं। तो इसीलिए आपको चाहे ज़माना कैसा हो, चाहे मकान कैसे हो, मकान से मुराद ये है कि हालात कैसे हों, कि आपको जितनी ही मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन आप उसका डट के मुकाबला कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा गोल इतना बड़ा है, मैं उस तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपने ये सोचा कि मुझे IPS बनना है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये दौर है जो मुसलमानों के लिए साजगार नहीं है, ये वो दौर है जहां मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, और ये वो दौर है जहां मुसलमानों को UPSC जिहाद के नाम से पुकारा जा रहा है। ना ज़माना अच्छा है और ना मकान से मुराद ये है कि ना हालात हमारे साजगार हैं, ना मैं उसके बारे में जानकारी रखता हूँ। नहीं, तो आप यहीं डीमोटिवेट मत हो जाइए, बल्कि आप अज़्म किए हैं तो आप अज़्म को निभाइए, और सफ़र के थकावट से और उसके तूल से मत डरिए, और कमर बस्ता हो जाइए और अपना जो काम है पढ़ना है वो करते रहिए। दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, ये मुझ में कौन है मुझसे फ़रार करते हुए। दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, यानी मेरे अंदर जो एक वजूद है वो जो है क्या करती है, लम्हे खाली के अक्स ला तफसीर है। अक्स यानी परछाई, ला तफसीर यानी जिसकी कोई तफसीर नहीं है। दिखा के लम्हे खाली का अक्स ला तफसीर, यानी जब महबूब महबूबा से जुदा होता है, या जिस चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं, जब उस लम्हे को हम याद करते हैं, वो खाली लम्हा, तो उसकी कोई तफसीर नहीं है। ये मुझ में कौन है मुझसे फ़रार करते हुए, यानी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर कोई और आदमी है और जो कि मुझसे फ़रार हो रहा है। आगे कहते हैं, बस एक गम था, बस एक गम था
दिल में जगह बनाता हुआ, हजार गम थे मगर भूलते बिसरते हुए। बस एक गम था दिल में जगह बनाता हुआ, यानी एक ऐसा गम था जो 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 क्या है, दिल में ऐसी जगह बनाया था, उसके सामने सारे गम जो है ऐसे लगते थे। हजार गम थे मगर भूलते बिसरते हुए, यानी ज़िंदगी में और भी तकलीफ थे और भी गम थे, लेकिन ये एक ऐसा गम था अपने महबूब से जुदा होना कि इसके सामने जो है कोई गम ही नहीं लगता था कि ये बहुत छोटा गम है और ये जो है बड़ा गम है। वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था, यानी जब रिश्ता जब टूटता है, जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, तो वह आखिरी लम्हा जो था वो था, वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था। एक चुप सी लग गई थी दोनों को बात करते हुए, यानी जब महबूब महबूबा जब किसी से बातें करते हैं, जब उनके ताल्लुकात होते हैं और फिर जब उनका ब्रेकअप होता है, जब वो जुदा होते हैं, तो वो उसी की अक्कासी की गई है कि वो लम्हा कैसा होता है। वो लम्हा ऐसा होता है कि वो टूटते हुए रिश्तों का हुस्न आखिर था। ये आखिरी हुस्न था कि हम उससे जुदा हो रहे थे, वो हमसे जुदा हो रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था, दोनों खामोश थे और समझ ही में नहीं आ रहा था कि बोलें तो क्या बोलें और ना बोलें तो क्या ना बोलें। तो वही शायर कहते हैं, चुप सी लग गई थी दोनों को बात करते हुए, यानी दोनों ही खामोश थे और एक लम्हे के लिए अपने गुजरे हुए मीठी यादों को याद करके हमेशा हमेशा के लिए गुजर गए। अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, अजब नज़ारा था बस्ती के उस किनारे पर, यानी बस्ती के उस किनारे पे बहुत ही अजब नज़ारा था। सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए, यानी सभी मेरे जो अपने थे जो हैं ये बिछड़ गए इस दरिया को पार करते हुए। ठीक है, तो इसको इस शेर को जो है हम दो तरह से ले सकते हैं। अजब नज़ारा था बस्ती के उस किनारे पर, तो इसको जो है हम अपने आज़ादी के हालात से ले सकते हैं कि जब आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक बस्ती ही, उसको ये तस्लीम कीजिए एक मुल्क जो है एक बस्ती थी, और जब यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ के लोग यहाँ गए, तो सारे रिश्ते नाते टूट गए और अपने ही अपनों के दुश्मन हो गए, और हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। ये एक हो सकता है। या फिर बाढ़ के जो हमारे मुल्क में हमेशा अक्सर जो है अक्सर इलाके में आता है, तो बाढ़ में भी जो है लोग जाते हैं और फैमिली आधी फैमिली जो है नदी में डूब जाती है और आधी फैमिली उधर पहुंचती है। तो अजब नज़ारा था बस्ती का उस किनारे पर, सभी बिछड़ गए दरिया से पार उतरते हुए, यानी पार करते हुए। तो ये एक माना ले सकते हैं। तीसरा माना ये ले सकते हैं कि हम महबूब से अब जुदा हो रहे थे, अब ये नज़ारा ही ऐसा था कि जो हमसे पहले इससे पहले जान पहचान थे और अब जो है क्या हो गए, मुझसे अनजाने हो गए। तो ये आखिरी शेर है, आखिरी शेर ये है। मैं एक हादसा बनकर खड़ा था रास्ते में, मैं एक हादसा बनकर खड़ा था रास्ते में, अजब ज़माने मेरे सर से गुज़रते हुए, यानी मेरी हकीकत मेरी ज़िंदगी एक हादसा बन गई थी और ऐसा लग रहा है कि मैं बस एक रास्ते पे खड़ा हूँ एक साहिल की तरह, और अजब ज़माना मेरे सर से थे गुज़रते हुए, और ज़माने जो है अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है गुज़र रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बस मैं उसको देख सकता हूँ, उसको महसूस करते सकता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी एक खेल बन गई, एक हादसा बन गया, एक ऐसा हादसा जो आदमी नहीं चाहता है कि उसके साथ हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी के साथ इश्क व आशिकी और मोहब्बत में जो है यही मामला हुआ। तो इसलिए अज़ीज़ तलबा, इश्क हकीकी कीजिए। इश्क हकीकी जो है अल्लाह तबारक व ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता है, और इसके मिजाजी जो है ये मानवी इश्क जो है ये बस खुराफात और की तरफ आपको बढ़ावा देगा और आपसे जो है गुनाह करवाएगा। इसलिए इससे बचिए और इसके हकीकी की तरफ जाइए और अपने रब की तरफ लगाइए। इसको बार बार सुनिएगा। शुक्रिया।